तो भारत में अभी फ़िलहाल जो समंदर के ऊपर जो ब्रिज बने हुए हैं उसकी संख्या सिर्फ 2 ही है। एक तो मुंबई में है बांद्रा वर्ली सी लिंक, और जो दूसरा है वो रामेश्वरम में है जिसको हम पेम्बन ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो एक रेलवे ब्रिज है। वैसे तो उसके बराबर में ही एक रोड ब्रिज बनाया गया है, लेकिन जो मशहूर है वो रेलवे ब्रिज ही है, क्योंकि देखा जाए तो 1914 में उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था, शुरू हो गया था, और उसी ब्रिज को आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि 108 साल हो चुके हैं, वहाँ पर कोई दूसरा ब्रिज बना ही नहीं, उसी को ही आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतना पुराना ब्रिज होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो समंदर जो है वो साल्ट वाटर होता है उसमें, तो इसकी वजह से जो उसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, कोरोजन हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है। तो इसकी वजह से अब वहाँ पर एक ऐसा ब्रिज बनाया जा रहा है जो भारत का पहला ऐसा ब्रिज होगा जिसमें वर्टिकल लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या है ये वर्टिकल लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द हिंदू का आर्टिकल है, न्यू पेम्बन ब्रिज वर्क पिक्स अप मोमेंटम एक्सपेक्टेड टू बी ओवर बाय मार्च 2023। यानी कि जो नया पेम्बन ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बन रहा है और इसके जो चांसेस है पूरा होने के वो मार्च 2023 तक यह पूरा हो जाएगा। 4 दिसंबर का आर्टिकल है। और इसी तरह से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में भी आया, न्यू पेम्बन ब्रिज वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2023। यानी कि 2023 मार्च तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप जो देख सकते हैं वो है पेम्बन ब्रिज, जो काफ़ी ज़्यादा इकॉनिक ब्रिज है, भारत का पहला समंदर के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, लेकिन ये रेलवे ब्रिज है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आपने पेम्बन ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये रहा रामेश्वरम, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में है और ये बहुत ज़्यादा श्रीलंका के काफ़ी पास है। आप देख सकते हैं कि श्रीलंका से इसकी दूरी जस्ट 100 किलोमीटर भी नहीं होगी। और ये जो पेम्बन ब्रिज है उसकी लोकेशन ये है, जो रामेश्वरम जो है वो एक आइलैंड पर बसा हुआ एक शहर है जो काफ़ी रिलीजियस शहर है, और ये जिसको जोड़ने के लिए पेम्बन ब्रिज नाम का एक ब्रिज बनाया गया है जो इसको मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। और ये है वो ब्रिज, आप देख सकते हैं। ये ब्रिज पूरी तरह से समंदर के ऊपर बना हुआ है। इनफैक्ट ये ब्रिज भारत का पहला ब्रिज है जो समंदर के ऊपर बना था, और ये बांद्रा वर्ली सी लिंक से भी पुराना है, और ये बना था 1914 में, बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। जबकि जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है वो 2010 में ये पूरा कंप्लीट होकर तैयार हुआ था। यानी कि इसे पूरे 108 साल हो चुके हैं। पहले रामेश्वरम को सिर्फ नाव के जरिए ही एक्सेस किया जाता था, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद इसे प्रॉपर रेलवे की कनेक्टिविटी मिली। शुरुआत में इसे मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, लेकिन बाद में इसका गेज बदलकर ब्रॉड गेज में बदल दिया गया, जिससे अब ये पूरे भारत से कनेक्ट हो गया है। हालांकि देखा जाए तो समंदर के ऊपर होने से और इसका कंस्ट्रक्शन भी वल्नरेबल होने से इस ब्रिज में कई बार नुकसान पहुंचा है, और एक बार तो सुनामी आने से ये ब्रिज 50% से भी ज़्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन फिर से पूरा किया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो सके। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू मान्यताओं में रामेश्वरम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदुओं के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा पवित्र है, तो इसका एक्सेस बेहद ही ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इसके बराबर में एक रोड ब्रिज बनाया गया था, लेकिन देखा जाए तो इसकी लाइफ अब पूरी हो चुकी है और ये ब्रिज अपनी परमिसिबल लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा जी लिया है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 108 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और यहाँ पर ट्रेन को चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। और इसी खतरे को देखते हुए यहाँ पर एक और ब्रिज की ज़रूरत महसूस हुई जो इस पुराने पेम्बन ब्रिज को रिप्लेस कर सके। तो तब रेलवे को आइडिया आया कि क्यों ना इसके बराबर में ही एक नया ब्रिज बनाया जाए। तो तब यहाँ पर एक नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और इसका कंस्ट्रक्शन फरवरी 2020 में शुरू हो गया था। और ये जो नया ब्रिज बनने वाला है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने वाला है। भारत में इससे पहले कोई भी ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट वाला ब्रिज नहीं बना, लेकिन पेम्बन ब्रिज वर्टिकली लिफ्ट होने वाला पहला ब्रिज बनेगा। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ब्रिज का काम 84% तक कंप्लीट हो चुका है, और मार्च 2023 में यानी कि 3 महीने बाद ये ब्रिज कंप्लीटली बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये ब्रिज समुद्र के ऊपर बना है और इस ब्रिज के आसपास मछुआरे बहुत सारे रहते हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो शिप है उनका आना जाना लगा रहता है। तो इस चीज़ को ये ब्रिज कैसे मैनेज करेगा। तो देखिए, ये है वो ब्रिज जो पेम्बन ब्रिज का पुराना ब्रिज है। तो पहले ऐसा होता था कि जो ब्रिज था वो बहुत ज़्यादा नीचे होता था, यानी कि उसके नीचे इतनी जगह नहीं होती थी कि जो शिप पास हो सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके बीच में ये एक अलाइनमेंट बनाई गई ताकि इसको खोलकर इसके बीच में से शिपों को गुजार सके, ताकि जो ब्रिज है उसको कुछ भी डैमेज ना हो और यहाँ पर जो शिप है वो भी आसानी से निकल जाए और जो ट्रेन है वो भी आसानी से निकल जाए।
जैसे कि ये अगर कोई बड़ी शिप आती है तो इसका जो स्पैन है, जो इसका जो मैकेनिज़्म है वो ऊपर उठ जाता है ताकि रास्ता यहाँ पर बन जाए और जो बड़े जहाज़ है वो इसके बीच में से निकल जाए। इससे क्या होगा, जहाज़ भी आसानी से निकल सकते हैं और इसके अलावा जब जहाज़ कोई नहीं जा रहा होगा और ट्रेन का टाइम होगा तो ये नीचे बैठ जाते हैं ताकि क्या होगा, ट्रेन भी नीचे से चली जाए। तो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, 108 साल इस ब्रिज को हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ये। और जो तूफ़ान वगैरह आते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इस ब्रिज को खतरा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब यहाँ पर नया ब्रिज बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सी के बराबर में ही एक और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। बताया जा रहा है कि 84% इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से ये नया ब्रिज बनेगा। ये वर्टिकली लिफ्ट ब्रिज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बीच का जो हिस्सा है ना, इसका जो बीच का जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे बैठा हुआ है, यानी कि अब यहाँ से शिप जो है नहीं गुजर सकती है, अब यहाँ से ट्रेन गुजर सकती है क्योंकि ये नीचे उठा हुआ है। लेकिन जब इसके बीच में से शिप गुजरेगी तो ये चीज़ ऊपर उठ जाएगी ताकि आने वाली जो शिप है उसको जगह मिल सके। और कुछ इस तरह से ये बनेगा। आप देख सकते हैं कि जब जहाज़ जा रहे हैं, जब शिप जा रहे हैं तो ये ऊपर उठ गया है। ये तो एनिमेटेड है। अब ये ऊपर उठ गया है तो अब देख सकते हैं कि जब ट्रेन जाएगी तो ये नीचे उठ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्टिकली लिफ्ट ब्रिज है जो भारत में पहली बार ऐसा ब्रिज बन रहा है। इससे पहले भारत में कभी भी इस तरह का कोई ब्रिज बना नहीं है। वैसे देखा जाए तो विदेशों में कई सारे आपको ब्रिज मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में और यूरोप के कई सारे देशों में इस तरह के ब्रिज आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भारत में इससे पहले ऐसा ब्रिज कभी नहीं बन पाया था। लेकिन अब इस तरह का ब्रिज पहली बार भारत में बन रहा है। इसको वर्टिकली लिफ्ट ब्रिज कह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस ब्रिज को बनाने में 280 करोड़ रुपए लग रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इस ब्रिज को बनाने में 540 करोड़ रुपए लगेंगे, यानी कि 2 गुने। लेकिन अभी तक रेलवे ने ये नहीं बताया कि इस ब्रिज को बनाने में कितना पैसा लगेगा। ये बात तो हमें पंबन ब्रिज के उद्घाटन के समय ही पता चलेगी, और वो भी तब जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये बात बताएगी। और जब ये ब्रिज शुरू हो जाएगा तो पुराने रेलवे ब्रिज से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसके बाद या तो पुराने ब्रिज को डिसमेंटल किया जाएगा या फिर इसे ऐसे ही रहने दिया जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसको शायद तोड़ दिया जाएगा। इस ब्रिज को तोड़ देने से शिप को भी ज़्यादा रास्ता मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जो पिलर्स है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जो शिप्स को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली इसको तोड़ दिया जाएगा। वैसे इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज को रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL बना रही है, जो इंडियन रेलवे की एक सहायक कंपनी है। फरवरी 2020 में इसका काम शुरू हुआ था और ये ब्रिज पहले वाले ब्रिज यानी कि पुराने पंबन ब्रिज की तुलना में 3 मीटर ऊंचा है और 12.5 मीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है। यानी कि जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक बिछे होंगे ना, जो जहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है, जहाँ पे वर्टिकल लिफ्ट नहीं है, वो जो ब्रिज की जो ऊंचाई होगी पुराने वाले ब्रिज से 3 मीटर ऊंची होगी। यानी कि इससे अब जो इफेक्ट पड़ने वाला था ना सॉल्ट वाटर से, वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा और जो सुनामी वनामी है उससे थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा ये। और इसकी जो लिफ्ट होगी जिसको ऊपर उठाया जाएगा ताकि जहाज़ों को पास करने का रास्ता बनाया जा सके, वो 17 मीटर ऊंचा उठाया जा सकता है। यानी कि इस ब्रिज से काफ़ी बड़े जहाज़ भी निकल सकते हैं। और इसकी एक खास बात और होगी, पुराने पंबन ब्रिज पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थी, यानी कि रेलवे ट्रैक पर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं थे ताकि वहाँ पर कोई से इलेक्ट्रिक ट्रेन चल ही नहीं सकती थी। लेकिन अब जो नया रेलवे ट्रैक बन रहा है, जो नया रेलवे ब्रिज बन रहा है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला होगा। यानी कि उस पर रेलवे ट्रैक पर ऊपर तार भी बिछे होंगे ताकि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो आसानी से चली जा सके। और इतना ही नहीं, पुराना पंबन ब्रिज पर सिर्फ सिंगल ट्रैक ही था, लेकिन नए वाले पंबन ब्रिज पर डुअल रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा और ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा वजन भी कैरी कर सकेगा। और इतना ही नहीं, साउथ रेलवे के ऑफिसर ने तो ये भी कहा है कि इसको शुरू करने का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इस पर अभी तो ट्रेन सिर्फ 15 की स्पीड पर ही चलाई जा रही है, लेकिन नए ब्रिज पर ये 65 की स्पीड से चलेगी, जो पहले ब्रिज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं, है तो जब शुरू होगा तभी पता चलेगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।